तो नमस्कार एवं गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई की तरफ संघर्ष कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक और नए वीडियो के साथ आ गए हैं आपके सामने, क्योंकि ये जो वीडियो है ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है जो साइंस पढ़ते हैं, साइंस को समझते हैं। ठीक है, जो साइंस जिसके लिए का महत्वपूर्ण हो, क्योंकि बहुत ही मतलब ये साइंस का आपका ज़्यादातर देखिए जो भी चीज़ें होते हैं साइंस में शुरुआत यहीं से होता है आपका। आप 9th का पढ़िए, 10th का पढ़िए, ठीक है, 8 का पढ़ते हैं, ये भी क्या होता है वहीं से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, साइंस का जो आपका पार्ट आपका जो टॉपिक हम ले रहे हैं आज, पदार्थ, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में मैटर कहते हैं। कि मैटर पूरा, ठीक है, आपका पूरा देश की बात करें कोई भी ऐसा वस्तु नहीं जो मैटर नहीं है। जितना भी वस्तुएं हैं सब न सब कुछ न कुछ का आपका मैटर से ही बना हुआ है, मतलब पदार्थ से ही बना हुआ है। हम आप और बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं, बेंच, टेबल, कुर्सी, पंखा, लाइट, इस सारे जो चीज़ें हैं सब किससे बना है, पदार्थ से बना है। तो इसी पदार्थ के बारे में हम समझेंगे, पदार्थ के टाइप के बारे में समझेंगे, पदार्थ के टाइप कितने होते हैं आपको समझेंगे। पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं इस तरह से। ठीक है, आपको ऐसे का 3 तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं, ये भी जानेंगे हम लोग। उसके साथ साथ जानेंगे कि पदार्थ में कुछ अवस्थाएं होते हैं, किस अवस्था में कौन सा आपका पदार्थ काम आता है, कौन सा आपका पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, फिर हम समझेंगे पदार्थ भौतिक अवस्था से कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, फिर रासायनिक अवस्था से कितना पदार्थ होते हैं, ये भी हम समझेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को आपको बिना आपका स्किप करने वीडियो को देखना है, ताकि आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा समझ में आ जाए। तो बाकी चलिए हम देखते हैं, समझते हैं वीडियो। यदि आपको समझ में आता है तो आप लाइक जरूर करिए वीडियो को। साथ में आप पहली बार आए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका भी दोस्त वो चीज़ देखे। तो चलिए हम समझते हैं वीडियो में। देखिए, पदार्थ की बात करें, पदार्थ के बहुत सारे परिभाषा लोग देते हैं अलग अलग तरह से। देखिए, पदार्थ की परिभाषा की बात करें तो पदार्थ, देखिए पदार्थ वह है, बोल सकते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु, ठीक है, यहाँ से आपको हम लिखते हैं, ठीक है, दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसका, ठीक है, जिसका क्या हो, जिसका द्रव्यमान जिसका हो द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दुनिया कोई, जैसे अब देखिए कोई भी वस्तु आपको समझ लीजिए क्या होगा आपका, कि जैसे हमने आपको बताया कि जैसे पदार्थ में, जैसे मान लीजिए हम मार्कर से आपको पढ़ा रहे हैं, तो मार्कर क्या होगा आपके लिए, ठीक है, मार्कर क्या हो जाए, पदार्थ हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम बात करें, ठीक है, ये जो माइक से पढ़ा रहे हैं, माइक भी हमारा क्या होगा, तो पदार्थ है, ये भी ना छोटे छोटे मिलके पदार्थों से बने हुए हैं। बोर्ड की बात करें, बोर्ड भी क्या आपका है, पदार्थ है। ठीक है, और इस तरह की जो भी चीजें होते क्या है, सभी का है, पदार्थ है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु, ठीक है, दुनिया की कोई भी वस्तु, पूरा अच्छे से लिख ले रहे हैं, दुनिया की ठीक है, की छूट गया था आपका। तो इस तरह से इसका परिभाषा होता है, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो और जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो, उसे हम क्या करते हैं, पदार्थ। अब देखिए कोई भी, हमने बताया ये मार्कर है, तो मार्कर क्या है, मार्कर कुछ द्रव्यमान है, मतलब कुछ न कुछ भार इसका, कुछ न कुछ आपका वजन है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या करता है, स्थान भी घेरता है, मतलब है तो अपना पूरा, देखिए इतना जगह घेरा हुआ है पूरा, समझिए तो उसी को कहा पदार्थ कहा गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, जो इसका क्या हो, जो स्थान घेरता हो और जिसका क्या हो, द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ भार होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ की परिभाषा बहुत ही आसान है, कोई भी दुनिया की वस्तु उठा लिए, ठीक है, एग्जाम्पल दे, जिसके भाई इसका द्रव्यमान है और इसका क्या है, ये स्थान भी गिरता है, तो ये सारे क्या हो गए, सब पदार्थ हो गए। ठीक है, आप पढ़ते समय जब किसी बेंच पर बैठते हैं तो बेंच का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होता है, वजन होता है। ठीक है, और वो कुछ ना कुछ क्या होता है, स्थान घेरता है। ठीक है, ये हम बोल देंगे द्रव्यमान, बोल चाहे हम बोल सकते हैं आयतन, एक तरह से
तो चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या है थोड़ा समझते हैं, ध्यान देते हैं। अब बात करें पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ के प्रकार की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? पदार्थ के प्रकार के। तो जो पदार्थ है, ठीक है, ये जो पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ, ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पदार्थ के बाद पदार्थ कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार देखिए कौन सा आपका हो जाएगा। ऐसे पहला जो प्रकार आपका होता है, इसको हम बोलते हैं ठोस। क्या कहते हैं? ठोस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। दूसरा जो प्रकार होता है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं द्रव। क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड कहते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है गैस। क्या होता है? गैस, जिसको हम, ठीक है, गैस ही बोलते हैं। चौथा प्रकार आपका होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा, ठीक है। क्या होता है? प्लाज्मा। इसको इंग्लिश में सब प्लाज्मा ही है। उसके बाद आपको आता है एक और नियम होता है जिसको, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर ही है, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन कंडेंसेंस। ठीक है, आइंस्टाइन कंडेंसेंस। तो ए क्या होगा? पांचवा टाइप हो गया। तो 5 प्रकार अब देखिए पदार्थ के जो प्रकार कितना होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होते हैं पदार्थ का? 5 प्रकार होते हैं। अब 5 प्रकार हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? भौतिक के आधार पर। ठीक है, भौतिक आधार पर क्या पढ़ेंगे? 5 प्रकार पढ़ेंगे पदार्थ के। ठीक है, लेकिन अब 5 पदार्थ कौन आपको देखो, 5 प्रकार कौन कौन हो जाएगा? पहला तो आपका हो जाएगा ठोस, ठोस समझते हैं। दूसरा आपका होगा जिसको हम सॉलिड बोलते हैं। दूसरा होगा द्रव, जिसको हम लिक्विड कहते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा गैस। ठीक है, और चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा होता है आइंस्टाइन कंडेंसेंस। मतलब उनके साइंटिस्ट के नाम पर ही क्या पदार्थ का टाइप रख दिया गया है। मेन हमको पढ़ना है, तीनों पढ़ना है। ठीक है, बस इसको हम जान लिए कि 5 प्रकार होता है, लेकिन मेन क्या होता है? ये 3 टाइप पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए आपसे बोले कि ठोस, क्या बोले? ठोस। अब कहेंगे कि सर ठोस जो है, ठीक है, अब ठोस किसे कहते हैं? ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस की बात करें तो ठोस क्या है? वैसा पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों का हो निश्चित होता है। ठीक है, आयतन की बात करें, आयतन मतलब उसका कुछ नहीं कहा, वजन होगा, कुछ वेट होगा। कोई भी ठोस मान लीजिए मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ न ग्राम वेट होगा उसका, और ये कुछ ठीक ना कुछ का आकार भी घेर रहा है आपका। ठीक है, क्या कर रहा है? आकार भी घेर रहा है। तो इसका मतलब ये जो आपका ठोस है, ठोस क्या होता है? मतलब इसको हम सॉलिड बोलते हैं उसका, ठीक है, आकार निश्चित होता है, और क्या होता है? आयतन भी निश्चित होता है, फिक्स होता है। अब जैसे आपको लिखना है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या लिख सकते हैं? कुर्सी, टेबल, बेंच, ठीक है, पत्थर, ये सब लिख सकते हैं। किसमें? ठोस में लिख सकते हैं। द्रव की बात करें, द्रव, ठीक है, वैसा पदार्थ, ठीक है, क्या आएगा? वैसा पदार्थ जिसका, ठीक है, जिसका आयतन का हो निश्चित हो। आयतन का होता निश्चित होता है, लेकिन आकार का होता अनिश्चित होता, मतलब निश्चित नहीं होता है। अब देखिए कैसे निश्चित हो। मान लीजिए लिक्विड की बात करें, लिक्विड हमारा क्या? पानी। पानी हमारा क्या है? लिक्विड है। पानी क्या है? लिक्विड है। पेट्रोल लिक्विड है। ठीक है, तरली चीज जितना सब लिक्विड। तेल की बात करें, तेल भी क्या है? लिक्विड है। तो ये सब लिक्विड के, अब देखो लिक्विड में क्या होता है? इसका आयतन तो होगा, मतलब आयतन मतलब कुछ भार ना हो उसका होगा, भार उसका का फिक्स होगा। देखिए आकार के बाद का आकार क्या होगा? चेंज होता रहेगा। देखिए कैसे चेंज होगा। मान के चलिए हम द्रव में ना, मान लीजिए एक गिलास लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे गिलास लेंगे मान चलिए, ठीक है, एक गिलास हम लेते हैं ऐसे, गिलास में हम लोग ऐसे गिलास ले लेंगे। अब गिलास में मतलब पानी भरा है। क्या भरा है? पानी भरा है। क्या भरा है? पानी भरा है गिलास में, पानी भरा हुआ, ठीक है, इसमें पानी हम भर दिए। अब यही चीज हम क्या करते हैं? एक और कटोरी लेते हैं, करते हैं कटोरी ऐसे लेते हैं, इस तरह से कटोरी लेते हैं हम लोग। अब यही पानी हम क्या करते हैं? इसमें से इसमें डाल देते हैं। इसमें से क्या करते हैं? इसमें डाल देते हैं। तो अब बताइए, ये जो पानी था गिलास में था, तो गिलास का शेप क्या था? गिलास के आकार का था। लेकिन जब इसको पानी हम किस में, इसमें डाल दिए कटोरी में, तो पानी क्या होगा? कटोरी का आकार पकड़ लिया। मतलब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इसका आकार क्या होता है? निश्चित ना होता, क्या होता है? चेंज होते रहता है। आकार का होता है, चेंज होता है। लेकिन पानी इसमें मान लीजिए 100 ग्राम पानी था, या जो भी ग्राम पानी था, इसमें भी करेंगे तो उतना ही ग्राम पानी रहेगा, खाली चेंज का होगा, आकार चेंज होगा। इसमें गिलास था तो गिलास का आकार पकड़ा हुआ था, कटोरी होगा तो कटोरी का आकार क्या होगा? पकड़ लिया। तो आपका इसमें क्या होता है? जो आकार, मतलब आकार का होता है चेंज होता रहता है, लेकिन आयतन का होता है आयतन फिक्स होता है। अब देखिए गैस की बात करें, गैस का, ठीक है, तो गैस में देखिए, गैस में क्या होता है? जिसका न तो आकार निश्चित होता, नहीं क्या होता है? आयतन निश्चित होता है।
अब मान चलिए यहाँ पे पूरा आसपास का है गैस भरा हुआ है। अब गैस भरा हुआ ये तो पता है, ठीक है, बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं, ये सब है लेकिन नहीं आपका। तो गैस भरा हुआ है, तो गैस भरा है, देखिए अब जो गैस भरा है तो गैस में ये भी समझना है ना, गैस जो भरा है, ठीक है, तो गैस भरने के कारण अब उसका देखिए ना तो आकार है, पूरा गैस फैला हुआ, जैसे रूम है तो रूम में पूरा फैला हुआ है, उसका आकार को निश्चित है, दूसरा चीज में हो तो उसके अनुसार फैल जाएगा। अब इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, आयतन, तो आयतन को समझ नहीं आता कितना आयतन इसका, हम लोग तौल भी नहीं सकते, माप भी नहीं सकते, इसका मेजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए गैस का ना तो क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, नहीं का आकार निश्चित होता है, दोनों का होता है अनिश्चित होते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसका ना आकार एवं आयतन दोनों का अनिश्चित हो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस कहेंगे। क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। अब देखिए आपसे पूछे, एक पूछता है ना अंतरा आणविक बल, क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक बल। अब देखिए इसके ठोस के बड़े, तो ठोस के ना कणों के बीच जो इसके कण होते हैं, तो ठोस के कणों के बीच, मान लीजिए ठोस की बात करें इसे, मान लीजिए कोई ठोस का है वस्तु है, इस तरह से बना दिया हम ठोस वस्तु, ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, ठोस वस्तु बनाते हैं। तो ठोस वस्तु में देखिए इसका जो कण होते हैं जिससे बना होता है कोई चीज, तो उसका कण बड़ा नजदीक होते हैं, सटल रहते हैं, देखिए क्या होता है, सटा हुए रहते हैं, इस तरह से आपका क्या हो गया, ठोस के क्या होते हैं, जो आपका कण होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। नजदीक नजदीक होने के कारण क्या होता है, इसके मतलब इसमें क्या होता है, कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो इनके कणों के बीच जो आपका होता है, जो अंतरा आणविक बल है वो क्या होता है, अत्यधिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, समझे तो, ठीक है। अंतरा आणविक बल ज्यादा होने के कारण क्या होता है, जो इसके कण होते हैं एक दूसरे पकड़ रहते हैं, ठीक है, छोड़ते नहीं है, इसलिए इसका क्या, इसमें क्या अंतरा आणविक ज्यादा होता है। देखिए लिक्विड की बात करें, देखिए लिक्विड की बात करें, लिक्विड में क्या होता है, ठोस के अपेक्षा कम होता है। कैसे कम होता है, आप देखिए, जैसे मान लीजिए हम पानी लिए, तो पानी क्या होता है, पानी के कण क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं पानी कण, इसलिए हम देखते हैं जब इस गिलास में हम पानी आपका उंगली के घुसाएंगे तो उंगली का घुस जाता है, मतलब उसमें क्या है, आपका कुछ न कुछ का है, खाली स्थान आपका है, तो खाली स्थान तभी तो क्या होता है, उंगली हम घुसाते हैं पानी उसमें, आप गिलास में, तो पानी में क्या होता है, उंगली घुस जाता है, इस तरह से आपका हो जाता है, ये हम समझे आपको। और वही मान के चलिए हम, जैसे हम लोग गिलास ली, गिलास में क्या पानी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पानी लिए, उसमें हम हाथ डालते हैं, हाथ डालते हैं, लेकिन वही ठोस में करेंगे, ठोस में हम हाथ डालेंगे तो हाथ में आपको नहीं जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, बताइए। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज हम लेंगे, इसमें इसके अपेक्षा, मतलब बोले ठोस की अपेक्षा द्रव में जो अंतरा आणविक बल है क्या होता है, वो कम होता है, ठीक है। उस पर गैस की बात करें तो देखो, अब इसका देखिए, इसका परमाणु कैसे होगा, इसका मान लीजिए हम एक लेते हैं कोई चीज, ठीक है, कोई वस्तु मान के चलिए हम लेते हैं, तो ऐसे वस्तु मान लीजिए जैसे ले लिए, ठीक है, ऐसे वस्तु ले लिए, तो वस्तु देखिए इसका जो क्या होगा, कण थोड़ा दूर दूर होगा, क्या होगा, ऐसे दूर दूर होगा, कण कण क्या होगा, दूर दूर होगा। तो कण दूर होने के कारण इसमें क्या रिक्त स्थान हो जा रहा है, कुछ ना कुछ क्या होगा, खाली स्थान हो जा रहा है यहाँ पे, तो खाली स्थान होने के कारण इसका जो अंतरा आणविक बल है क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, किसके अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा। लेकिन उसमें क्या, जब ठोस के आपका गैस की बात करें, गैस का, ठीक है, तो गैस के जो कण होते हैं ना बहुत दूर दूर होते हैं, मान लीजिए एक कण यहाँ पे है तो एक इधर है, ऐसे ऐसे बहुत दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होने के कारण क्या है इसका, ठीक है, दूर होने के कारण क्या होता है इसका, इसलिए हम लोग आयतन और इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। तो इसमें जो आपका अंतरा आणविक बल है क्या सबसे कम होता है, ठीक है, मतलब लिक्विड की अपेक्षा भी कम होता है, ठोस की अपेक्षा बहुत कम होता है, तो इस तरह समझ लिए। तो अब जब भी क्वेश्चन आए तो समझिएगा। अब देखिए जिसमें इसी पूछता है, संपीड़ितता पूछता है, क्या बोलता है, संपीड़ितता, ठीक है, संपीड़ितता क्या पूछेगा आपको, संपीड़ितता। तो संपीड़ितता क्या होता है, जिसमें देखिए संपीड़ितता का मतलब क्या होगा कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, दबाने पर का दबे, ठीक है। तो इसमें ठोस में बात करें, ठोस में दबाने पर का, ठोस हाली दबेगा नहीं, क्योंकि बहुत ठोस है ना, मजबूती से उसका कण जो है नदी के दम है, इसलिए दबता नहीं है, इसमें संपीड़ितता कम पाया जाता है। इसमें क्या होता है, संपीड़ितता ठोस की अपेक्षा का ज्यादा पाया जाता है, लेकिन गैस का बात करें इसके अपेक्षा क्या हो, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। तो इस आप देखिए, अब एग्जाम्पल समझिए, ठोस के, सर ठोस के एग्जाम्पल हम समझाए, टेबल कुर्सी बेंच लोहा लकड़ बहुत सारे पत्थर भी क्या हो, ठोस के एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड की बात की, लिक्विड में क्या होगा, पानी हो गया, ठीक है, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, सब क्या हो गया, लिक्विड हो गया। और गैस के बाद, गैस में देखो, गैस में बहुत सारे आते हैं, गैस में आपको आते हैं ऑक्सीजन आते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आ जाएंगे आपको, फिर क्लोरीन आएंगे, गैस से भी क्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, ये सब जो गैस होते हैं। अब गैस क्या होता है ना, तो आपको आकार निश्चित होता नहीं, क्या होता है आपका जो आयतन है वो भी क्या दोनों निश्चित होता है, आकार निश्चित, आकार का बात करें, जो आयतन की बात करें, दोनों क्या होता है, अनिश्चित होते हैं, उसका कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है, उसका शेप बदलते रहता है, ठीक है, किसमें आपका, इसमें किसमें, गैस में। तो इतने आज के लिए हम रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगा, हम अगले पार्ट में, ठीक है, आगे चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत सी चीज़ हम कवर करेंगे, हम पदार्थ को भी देखेंगे, तो भौतिक आधार पर हम देखें,
अब इसके आगे बढ़िए तो आगे और मिलेगा मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। भौतिक आधार भी आप पढ़ेंगे, हम लोग रासायनिक आधार भी पढ़ेंगे इस तरह से। तो वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ताकि लाइक करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा उत्साहित होते हैं वीडियो बनाने के प्रति, कि भाई प्राण है कोई ना कोई वीडियो को देख रहा है, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ सीख मिल रहा है, इसलिए कहा लाइक करा वीडियो को, ये करना बहुत जरूरी है आपके लिए। खैर चलते हैं हम लोग, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,